अभिषेक हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और श्री राम जी को राज्याभिषेक का दर्शन करने के लिए हजारों संत आए थे। राम जी ने अपने सबरे भैयाओं को काम दे दिए थे। भरत जी को काम दिया कि भाई जितने भी संत आए उनको सोफा आदि जो भी तब लगे हों, सोफा तो तब होते नहीं होंगे, आसन देना सबको। शत्रुघ्न जी को काम दिया कि सबके चरण धोने हैं। और लक्ष्मण जी को काम दिया कि सबको माला पहना के तिलक करके सबको दक्षिणा देनी है। ये तीनों काम तीनों भाइयों को बांट दिए। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, एकाग्र चित्त होकर सुनो, बहुत मधुर कथा है। सबको काम दे दिए। इतने में ही वहां पधारे भृगु ऋषि, भयंकर क्रोधी भृगु महात्मा आ गए। भृगु जी आए, भरत जी ने उनको आसन दिया, बोले प्रभु यहां विराजो, यहां से राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन कीजिएगा। भृगु ऋषि आकर के बैठ गए। उनके बगल में आकर के बैठ गए नारद जी। और लक्ष्मण जी अपने पाए गए सेवानुसार सबको तिलक कर रहे थे, माला पहना रहे थे, दक्षिणा दे रहे थे। और ऐसा करते हुए जैसे ही वो भृगु ऋषि के पास आए तो भृगु ऋषि ध्यानस्थ होकर के बैठे थे, ध्यान लगा करके बैठे थे। लक्ष्मण जी थोड़े संकोच में आ गए, बोले तिलक करूं कि नहीं करूं, ध्यान में बैठे। भृगु महात्मा है, ये तो भगवान की छाती पर लात मार देते हैं, इनका क्रोध तो बहुत विशाल है। तो उन्होंने नारद जी से पूछा क्या करूं, तिलक कर दूं कि नहीं। नारद जी बोले बिल्कुल नहीं, भृगु महात्मा है, तुमको तो मारेंगे, हमको और ध्वस्त कर देंगे ये, क्या करूं फिर। बोले सबका तिलक कर दो, इनको रहने दो। लक्ष्मण जी बोले मुझको रहना है अयोध्या में। अरे भाई, कहने का मतलब सबको पहले तिलक कराओ, फिर जब इनका ध्यान खुल जाएगा मैं तुमको इशारा कर दूंगा, इनका भी तिलक कर देना, अभी अभी मत करो। लक्ष्मण जी बोले देख लेना, आपकी जिम्मेवारी पे छोड़ के जा रहा हूं मैं। नारद जी बोले मैं हूं, सब संभाल लूंगा। नारद जी आदि सबको तिलक करते हुए लक्ष्मण जी जैसे ही आगे गए, नारद जी ने जोर से कोहनी मारी भृगु ऋषि को। बोले उठो, सब जगह ध्यान लगाते रहते हो। भृगु महात्मा बोले क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो। बोले परेशान नहीं कर रहा हूं, बस बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी वैल्यू कितनी है देखो। भृगु ऋषि बोले क्यों। बोले सबका तिलक हो रहा है, सबको मालाएं पहनाई जा रही हैं मोंगरा की बढ़िया वाली, सबको दक्षिणा मिल रही है, तुमको किसी ने नहीं दिया। भृगु ऋषि ने देखा तो ना माला है, ना दक्षिणा है, ना तिलक है, और अगल बगल में बैठे हुए सबके तिलक, सबके मालाएं, सबको दक्षिणा। ताम्र वर्ण लाल पड़ गए महाराज। गुस्सा आ गया भृगु ऋषि को। क्रोध तो नाक पे ही बैठा रहता है कई लोगों के। जिन लोगों का गुस्सा बहुत भयंकर कच्चा होता है उनके लिए कई लोग कहते हैं इसका तवा बहुत पतला है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है कहते हैं। तो ऐसे भृगु ऋषि, उनका तो बिल्कुल ही पतला है। क्रोध में आ गए, हे रघुनंदन राम, इन संतों को क्या तुमने अपमान के लिए यहां पर बुलाया है। राम जी खड़े हो गए, महाराज आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं, क्या हो गया, किसने अपमान कर दिया, क्या हो गया, मुझे बताइए जरा। बोले पहले ये बताओ कि तुम्हारे यहां आने वाले लोगों का क्या अपमान होना चाहिए। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, धर्म का स्वरूप हैं आप, आपके यहां पर संतों का अपमान हो रहा है। राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे नहीं नहीं महाराज, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, बताइए क्या हुआ, किसने किया। बोले पहले ये बताओ कि तुम्हारे यहां संतों का अपमान करने वाले को दंड क्या दिया जाता है, तब बताएंगे हम। राम जी बोले मेरे धनुष बाण रखे हैं महाराज, जो भी संतों का अपमान करेगा, यदि वास्तव में अपमान किया है तो मेरा धनुष बाण यही है, मैं तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा, एक क्षण भी विचार नहीं करूंगा, और उसके अंग को अपने बाण से छेदित कर दूंगा, मृत्युदंड दूंगा। भृगु ऋषि हंसने लगे, बोले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो राम, कुछ कर नहीं पाओगे तुम। राम जी बोले आप कहने में देरी कर रहे हैं भगवान, मैं करने में देरी नहीं करूंगा। बोलिए
किसने अपमान किया? भृगु ऋषि बोले तुम्हारे मैं तब तक स्वीकार नहीं करूंगा तुम्हारी बात जब तक तुम अपने किसी अति प्रिय की कसम खा के ना कहो कि मैं जिसका नाम लूंगा तुम उसको मृत्युदंड दोगे। राम जी बोले ये तो बड़ी विडंबना है, लेकिन फिर भी आप मान जाओ, इसलिए मैं हनुमान की कसम खाता हूं, मेरा प्रिय है हनुमान, कि आप जिसका नाम लोगे मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भृगु ऋषि बोले तो फिर सुन लो, हनुमान की दुहाई देते हुए तुम कह रहे हो तुम्हारे यहां आए हुए संतों का सबका सम्मान किया जा रहा है, सबको तिलक किया जा रहा है, सबको दक्षिणा दी जा रही है, सबको माला पहनाई जा रही है। राम जी बोले हाँ जी, लेकिन मेरे साथ अपमान किया गया, मेरे बगल में बैठे हुए सबका तिलक हुआ, सबको मालाएं पहनाई, दक्षिणा मिली, लेकिन मेरा नहीं किया। तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने ये अपमान मेरा किया है। राम जी ने जब देखा तो सत्य था, सबका तिलक दक्षिणा सबको माला, लेकिन भृगु ऋषि का नहीं हुआ। राम जी ने तुरंत धनुष बाण उठाया, बोले कहां है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी किसी कार्य के लिए बाहर चले गए, सैनिकों को भेजा, जाओ लक्ष्मण को पकड़ के लाओ। सैनिक दौड़े दौड़े आए, बोले लखन भैया बचो, भागो यहां से। बोले क्या हो गया? पूरी बात बताई। बोले अरे वो नारद जी कहाँ हैं? बोले नारद जी नहीं तो सब रायता फैलाया है, आपके जाति कोनी मार के उनको उठाया तो नारद जी नहीं था। बोले अब तो एक ही रक्षा कर सकते हैं। बोले कौन? बोले राम जी ने हनुमान जी की कसम खाई है कि वो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, हनुमान चाहे तो तुमको बचा सकते हैं। लक्ष्मण जी खोजने लगे, लेकिन हनुमान जी कहीं नहीं मिले। तब वन में जाकर के लक्ष्मण जी एक गुफा में बैठ के, वहीं गुफा में शंकर जी की अर्चना कर रही थी माता अंजनी मैया को प्रणाम किया वो, और पूरा वृत्तांत बताया। बोले मां मेरी रक्षा करो। अंजनी मैया बोली लक्ष्मण यहां खड़े हो जाओ, तुम्हारी रक्षा का दायित्व मेरा है। हनुमान जी का स्मरण किया, एक आवाज लगाई हनुमान जी को। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि मां अंजनी बुला रही हैं, 100 काम छोड़ करके पवन पुत्र उड़ते हुए अपनी मां के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। बोले मां आपने मुझे बुलाया? मैं रघुनाथ जी के अभी राज्याभिषेक में बहुत व्यस्त था, आपको कोई जरूरी काम ना हो तो जल्दी आज्ञा करें, मैं पुनः जाऊं वापस। अंजनी बोली आज बेटा तुझे मेरा बहुत जरूरी काम करना है। हनुमान जी बोले क्या काम करना है? बोले मैं जो कहूंगी सो करेगा। बोले बिल्कुल करूंगा मां, बिल्कुल क्षण भर देरी नहीं करूंगा। बोले वचन दे मुझे, तू मैं जो कहूंगी सो करेगा। हनुमान जी ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं जो कहोगी सो करूंगा। अंजनी मैया बोली ऐसे नहीं, तू अपने प्रिय राम जी की कसम खा के बोल, मैं जो कहूंगी सो करेगा। हनुमान जी बोले ऐसी क्या नौबत आ गई कि मुझे राम जी की कसम खानी पड़े, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है। अंजनी मैया बोली कि अपने प्रिय रघुनाथ की कसम खा के बोल, मैं जो कहूंगी सो करेगा। हनुमान जी ने नेत्र सजल हो गए और राम जी की कसम खाई, मां मैं कसम खाता हूं रघुनाथ की, आप जो कहोगी सो करूंगा, आज्ञा करो अब। मां ने कहा कि देखो वो लक्ष्मण छुपा हुआ खड़ा है। पूरा वृत्तांत बताया और यह भी बताया कि राम जी ने तेरी सौगंध खाई है कि वो इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे, अब तुझे भी राम की सौगंध है, इसका बाल बांका नहीं होना चाहिए। हनुमान जी बोले मां आज बहुत तगड़ा फंसाया आपने मुझे, कसम भी उनकी जिनसे लड़ने जाना है। हनुमान जी खड़े हो गए गुफा के बाहर, सामने रघुनाथ जी पूरी सेना लेकर के आए, सामने हनुमान जी खड़े हुए हैं। राम जी बोले हनुमान मुझे पता है कि लक्ष्मण को तुमने छुपा रखा है पीछे, लेकिन ये तुम्हारे स्वामी की आज्ञा है, अपना मार्ग छोड़ दो, मुझे भीतर जाने दो, आज मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। संत अपमान किया इसने। हनुमान जी बोले संत अपमान के, संत अपराध के और भी दंड हो सकते हैं रघुनाथ, मृत्यु दंड। अरे लखन जी हैं, 14 वर्षों तक आपके साथ वन में, जो लक्ष्मण जी सोए नहीं 14 साल तक, क्यों? रक्षा करते थे। और बोले मैं तब सोऊंगा जब मेरे भैया के शीश पर स्वर्ण मुकुट विराज जाएगा, जब अयोध्या के आधिपत्य पर मेरे भैया विराज जाएंगे, उस दिन चैन से सोऊंगा मैं। मेरे भैया वन में विचरण कर रहे हैं और मैं सोऊं?
बोले ऐसा त्यागी महात्मा लक्ष्मण, आप उसको मारने आ गए छोटे से अपराध पे, आप उसको मारने आ गए छोटे से अपराध पे। रघुनाथ जी बोले हनुमान, बात लक्ष्मण कैसा है उसकी नहीं है, बात यह है कि मैंने संत को वचन दिया है, और वचन तो दिया ही दिया है, तुम्हारी सौगंध खा करके कहा है कि मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी बोले तो फिर ठीक है, हम भी पवन पुत्र हैं, हम भी अंजनी के पुत्र हैं, और हम भी रघुनाथ जी के दास हैं, हमने भी आपकी सौगंध खाई है कि हम लक्ष्मण का बाल बांका होने नहीं देंगे। तो जब तक ये हनुमान जीवित खड़ा है आपके सामने, तब तक तो लक्ष्मण को आप छू नहीं सकते। तो फिर एक ही है आपके पास रास्ता, क्या? बोले पहले हनुमान को मारो, और फिर जब हनुमान रास्ता से गिर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तब लक्ष्मण को जो चाहे वो करना। जब मैं रहूंगा ही नहीं तो फिर मुझे कसम की कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं जीवित हूं तो आप लक्ष्मण को कुछ नहीं कर सकते। राम जी बोले अपने स्वामी से हट कर रहे हो? बोले अपने स्वामी की कसम की रक्षा कर रहा हूं, आपकी कसम खाई है मैंने प्रभु, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूंगा? यदि आपको लक्ष्मण को मारना है पहले मुझे मारो। राम जी ने उठाया धनुष, लगाया बाण, प्रत्यंचा चढ़ाई, तो बोले पहले तुमको ही देखते हैं। हनुमान जी बोले बिल्कुल तैयार है, यही मारना प्रभु। जैसे ही राम जी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण छोड़ा है, हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अपने संपूर्ण बल के साथ में वेग से जय श्री राम का उद्घोष किया, और जैसे ही जय श्री राम का पवन पुत्र ने उद्घोष किया, पृथ्वी डामाडोल हो गई, आकाश में बादल गरजने लगे, सामने आ रहा रघुनाथ जी का बाण थरथर कांपने लगा और कांपते हुए नीचे जमीन में गिर गया। हनुमान जी का स्पर्श नहीं कर पाया। एक बाण, दो बाण, तीन बाण, 5 बाण चला दिए राम जी ने, लेकिन राम जी के ही नाम के उद्घोष से उनके ही बाण को परास्त कर दिया हनुमान जी। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। रघुनाथ जी का नाम जिसके पास है उसको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए मेरी दृष्टि में परम सत्य कौन है? भगवान का नाम ही पवन परम सत्य। मंगल भवन अमंगल हारी, ये भगवान का नाम ही है। अच्छा, हनुमान जी पर क्या है? हनुमान जी के पास भी ठाकुर जी का नाम ही है। सामने राम जी भी लड़ने के लिए यदि खड़े हैं तो हनुमान जी उनसे भी किसी अस्त्र शस्त्र नहीं, उन्हीं के नाम से ही लड़ रहे हैं। तो इसलिए ठाकुर जी का नाम ही परम सत्य है। उस परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उसको बारंबार वंदन करते हैं। वृंदावन में एक संत थे, उनका भजन इतना था कि महाराज पूछो नहीं, 2-2 लाख नाम जप रोज करते थे। एक दिन रात्रि में बैठ करके भजन कर रहे थे तो एक प्रेत की आवाज उनको आने लगी। उन्होंने कहा कौन है? तो आवाज बार बार बदल रही थी, तो वो समझ गए कि ये प्रेत ही होगा कोई। उन्होंने कहा कौन हो भाई, अपनी दुविधा बताओ। प्रेत ने प्रकट होकर कहा महाराज मैं आपके सामने नहीं आ सकता, मैं आपके सन्मुख नहीं आ सकता, आपका भजन इतना है कि मैं खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि यमुना पल्ली पार एक गांव से मैं आया हूं। एक बार यमुना जी में बाढ़ आई थी वर्षों पहले, तो रात्रि में हमारा पूरा परिवार उस बाढ़ में मर गया और हम सब प्रेत बन गए। अभी तक हम मुक्त नहीं हो पाए हैं अपनी प्रेत योनि से। संत बोले तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? बोले हम बस इतना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से अपने भजन से हमको मुक्त करो, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भजन करता है तो अपना भजन से वो चाहे तो किसी को भी बल प्रदान कर सकता है। संत बोले ठीक है मैं कुछ विचार करता हूं। तो संत ने क्या किया, अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरी एक अंतिम इच्छा है, पूरी करो तो मैं बताऊं। बोले क्या गुरुजी? बोले अब हमारा जीवन कितने दिन का हमें पता नहीं, लेकिन एक कृपा करना, जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर का संस्कार यहां ना करके पल्ली पार एक इस नाम का गांव है, उस गांव में जाकर के कर देना।
मेरे शरीर का अंतिम संस्कार। बहुत ध्यान से सुनना। सबने कहा गुरुजी सब संसार के लोग चाहते हैं कि वृंदावन में प्राण छूटे, आप कह रहे हैं कि वृंदावन से दूर ले जाओ, वहां उस गांव में ले जाके हमारा संस्कार करना, ऐसा क्यों? बोले समय आने पर तुमको पता चलेगा। ऐसा क्यों? बोले समय आने पर तुमको पता चलेगा। वही हुआ। कुछ वर्षों बाद जब उन गुरुदेव के प्राण ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हुए तो शिष्यों ने उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनको उसी गांव में लेकर के गए और गांव के बाहर एक खेत में ले जा करके परम भजनानंदी महात्मा उनका अंतिम संस्कार किया। तो जैसे ही उनके संस्कार में अग्नि प्रकट हुई उनके चिता में, उस अग्नि से निकलने वाले तेज से, उस अग्नि से निकलने वाले धुएं से, उस अग्नि से निकलने वाले प्रकाश से उस गांव में विद्यमान जितने भी प्रेत थे वो सब ज्योति बनकर के प्रकट हो गए और सब भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे। उनके शिष्यों ने दर्शन किया, उनके शिष्यों ने देखा कि इतनी सारी ज्योतियां प्रकट हो रही हैं, ये सब प्रेत आत्माएं हैं जो हमारे गुरुदेव के भजन के प्रताप से आज यहां से मुक्त होकर के जा रहे हैं। मतलब यहां दो बातें सिद्ध हुई। पहली बात, हमारा भजन करना केवल हमको मुक्त नहीं करता, हमारे भजन से ना जाने कितनों को मुक्ति मिलती है। आप रोज भजन करते हो, रोज ठाकुर जी का नाम जप करते हो, उसके बाद आप कथा में आते हो और कथा में आते समय किसी ऐसे व्यक्ति का आपसे स्पर्श हो जाए जो व्यक्ति कभी भजन नहीं करता, वो गलती से भी आपसे छुप जाए ना, तो आपके भजन का प्रताप कि उसको भी जीवन में कभी ना कभी भगवत कृपा का अनुभव जरूर होगा। हमारा भजन केवल हमको मुक्त नहीं करता, अनंत भजन करने वाला, ठाकुर जी का स्मरण करने वाला, नाम जप करने वाला व्यक्ति यदि किसी साधारण दीनहीन व्यक्ति को देख भर लेना तो उस पर कृपा हो जाती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। भजन का ऐसा बल। अब एक स्थिति हुई कि वो संत के अंत्येष्टि से वहां के सारे प्रेत मुक्त होकर के चले गए। सारे शिष्यगण प्रणाम करके गुरुजी की अंत्येष्टि को वापस आ गए। तो उनका जो शिष्य था, उस शिष्य को रात में एक प्रेत दिखने लगा। वो प्रेत रोने लगा। तो शिष्य ने पूछा क्या हो गया? बोले मैं उस गांव से आया हूं, आज तुमने अपने गुरुदेव का वहीं संस्कार किया, मेरा पूरा परिवार मुक्त हो गया, मैं रह गया। वो तुम कैसे रह गए? बोले कि मैं कहीं चला गया था घूमने, तो मेरा पूरा परिवार चला गया, मैं अकेला रह गया हूं। बोले अब तुम्हारा क्या करें? बोले कि महाराज अब अपने गुरुदेव को तो हम वापस ला नहीं सकते, वो तो गए, अब तुम्हारे लिए तो फिर कोई और भजनानंदी कभी प्राण त्यागेगा तो फिर देखेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, एक और उपाय है। क्या? बोले आपके गुरुदेव का भजन इतना था कि यदि आप सूखी लकड़ियां ले जाकर के जहां उनकी चिता में अग्नि लगाई थी वहां सूखी चिता में भी यदि साधारण अग्नि लगा दोगे, उससे निकलने वाले धुएं से भी मैं मुक्त हो जाऊंगा। उनका इतना भजन था। उस शिष्य ने वही किया। 4 लकड़ी ले जाकर के गुरुदेव को जहां पर समाधि दी थी वहीं पर उन लकड़ियों को ऐसे ही जला दिया, तो उससे निकलने वाले प्रकाश से, उससे निकलने वाले धुएं से वो बची हुई प्रेतात्मा भी मुक्त होकर के भगवत धाम को चली गई। तो ये है भजन का प्रताप। केवल हमारा कल्याण होगा, हमको सद्गति मिलेगी, ऐसा नहीं है। भजन ना जाने कितनों का कल्याण। मैं तिलक लगा करके फ्लाइट में जाता हूं, 10 लोग देखते हैं कि ये कोई पंडित जी आए हैं, कोई महाराज जी आए हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं। कई लोग मजाकिया रूप में भी देखते हैं। लेकिन उन सबके देखने से उनके मन में ये तो आता होगा तिलक देख करके कि ये कोई भगवान का भक्त है। तो मेरे तिलक लगाने से ना जाने कितने लोगों के हृदय में भगवत स्मरण हो रहा है। वो स्मरण मात्र उनको मुक्त कर देगा ना जाने कितने पापों से। Propaganda